मोकामा के टाल पर कई दशकों से बाहुबलियों का वर्चस्व और रुतबा कायम है और इसी वर्चस्व रुतबे को लेके कई दफा मोकामा के टाल पर आतंक देखने को मिला है। यानी मोकामा के टाल पर कई दफा खूनी खेल खेला गया और इस खूनी खेल में कहीं ना कहीं कई लोगों की हत्याएं हो चुकी और इसी कड़ी में जो बाहुबली मोकामा से जेडीयू के विधायक है अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग में एक बार फिर से आमना सामना हुआ है। दरअसल सोनू मोनू गैंग ने जेडीयू के विधायक यानी मोकामा के छोटे सरकार को खुली चुनौती दी है। दरअसल पूरा मामला आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह के समर्थक यानी सरपंच पति मुकेश सिंह पर फायरिंग किया और इस फायरिंग में मुकेश सिंह बाल बाल बच गए। दरअसल बीते शनिवार को मुकेश सिंह अपने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट लिखते हैं और पोस्ट के माध्यम से तमाम अपनी बातों को रखते हैं और इस पोस्ट का विरोध कहीं ना कहीं सोनू मोनू गैंग के जो पिता हैं प्रमोद सिंह वो करते हैं। दरअसल जब सरपंच पति मुकेश सिंह अपने साथियों के साथ रास्ते से गुजर रहा होता है तभी प्रमोद सिंह जो सोनू मोनू गैंग के पिता हैं वो मुकेश सिंह का रास्ता रोकते हैं और उसके बाद इस पोस्ट की डिलीट करने की बातें कही जाती है। इस पोस्ट का विरोध करते हैं मुकेश सिंह के तरफ से ये वक्तव्य दिया जाता है कि इस पोस्ट को डिलीट नहीं किया जाएगा। तभी एन मौके पर मुकेश सिंह अपने बेटे सोनू मोनू को फोन घुमाते और घटना स्थल पर सोनू मोनू अपने गुर्गे के साथ पहुंचता है और मुकेश सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। इस पूरे फायरिंग में कहीं ना कहीं मुकेश सिंह बाल बाल बच जाते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी पंचमाला थाना प्रभारी को दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जैसे ही सोनू मोनू गैंग के घर पे तलाशी अभियान की जो प्रक्रिया है वो चलाई जाती है तभी सोनू मोनू की मां और कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष पुलिस का रास्ता रोक देती है और पहले पुलिस का चेकिंग अभियान करने की बातें कही जाती है। तब तक पीछे के रास्ते से सोनू मोनू फरार हो जाते हैं। आपको बता दें कि कई बार सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह का जो आमना सामना है वो हो चुका है। जनवरी महीने में जिस प्रकार से सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह की ओर से तकरीबन 100 राउंड फायरिंग गोलियां चलाई गई थी और इस पूरे मामले में सोनू मोनू और अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस पूरे मामले को लेके पुलिस जब मौके पर पहुंचती है कैमरे के फ्रेम में देखिए कि आपको कैमरे के फ्रेम में जो तस्वीरें दिख रही है किस प्रकार से सोनू मोनू गैंग के जो गुर्गे हैं सोनू मोनू गैंग के जो लोग हैं उनकी मां है वो घर के बाहर मौजूद रहती है और पुलिस जैसे ही दलबल के साथ पहुंचती है पुलिस को रोक दिया जाता है। पुलिस के तमाम पुलिस कर्मियों की जांच की जाती है और जांच के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश किया जाता है। जिस प्रकार से जो बातें सामने आई है कि सोनू मोनू की मां को ऐसा शक था कि पुलिस कहीं ना कहीं अगर घर में प्रवेश करेगी तो कुछ ना कुछ रख देगी जिसके बाद पुलिस की चेकिंग की जाती है। दरअसल आपको बता दें इस पूरे मामले में जो जो पंचमाला थाना क्षेत्र का जो गांव पड़ता है वहां पे सोनू मोनू का आवास पड़ता है और और वहीं पे ये पूरी घटना होती है। घटनास्थल पर पुलिस सोनू मोनू के घर की तलाशी लेने की बात कहती है लेकिन पहले सोनू मोनू के जो लोग रहते हैं वो पुलिस की चेकिंग करती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नौरंगा जो गांव पड़ता है नौरंगा जलालपुर वहां पे भी गोली कांड हो चुका है। उस गोली कांड के बारे में आपको बारीकी से बताते हैं कि सोनू मोनू गैंग पहले भी अनंत सिंह को चुनौती दे चुके हैं। नौरंगा गोली कांड में अनंत सिंह और दोनों गैंगस्टर भाइयों को जेल भी जाना पड़ा था। 22 जनवरी 2025 की शाम की घटना हम आपको बता रहे हैं कि अनंत सिंह अपने समर्थक और गैंगस्टर सोनू मोनू के बीच तकरीबन 100 राउंड जो है वो फायरिंग हुई थी। ग्रामीणों की माने तो 4:30 बजे अनंत सिंह गांव पहुंचे थे जिसके बाद गोलियां चलाई गई। अनंत सिंह का उस समय इस पूरे घटना में कहना था कि सोनू मोनू और उसके आदमी बात करने गए थे और उन्होंने फायरिंग की शुरुआत कर दी थी। हालांकि गांव वालों ने यह भी कहा था कि अनंत सिंह खुद भी फायरिंग कर रहे थे। आखिर इस पूरे घटना के पीछे जो विवाद था दरअसल
अनंत सिंह ने बताया था कि ईंट भट्टे में 14,000 की सैलरी पर काम करने वाले मुंशी कुमार के पास सोनू मोनू का बकाया था, पैसा मांगने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों ने मुंशी के साथ मारपीट की थी और घर से बाहर करके ताला लगा दिया गया था। अनंत सिंह पंचायती करने गए थे, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। अनंत सिंह के समर्थक और सोनू मोनू में गोलियों की बरसात होने लगी। मुकेश के घर ताला खोल दिया, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद अनंत सिंह अगले दिन अपने समर्थकों के साथ फिर नौरंगा गांव गए थे, विवाद को सुलझाने पहुंचे थे, तभी फायरिंग हो गई थी। आपको बता दे कि अनंत सिंह का रुतबा और वर्चस्व जो है वो लगातार मोकामा में सर चढ़कर बोलता है। और इस बार अनंत सिंह के समर्थक यानी पंचायत पति मुकेश कुमार पर सोनू मोनू के गुर्गों ने गोलीबारी की है और इस गोलीबारी में मुकेश सिंह बाल बाल बच गए हैं। एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के बाद ये पूरा विवाद हुआ था और इस विवाद के बाद पुलिस को मुकेश सिंह के द्वारा सूचना दी जाती है, पुलिस दलबल के साथ पहुंचती है और पुलिस जब सोनू मोनू गैंग के घर पहुंचती है तो सोनू मोनू की जो मां है, पहले पुलिस की ही तलाशी ली जाती है और उसके बाद ही उन्हें घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। और इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो पुलिस सम्राट चौधरी की पुलिस ये दावे और वादे करती है कि अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा, लेकिन एक गैंगस्टर के घर में किस प्रकार से पुलिस का रास्ता रोका जाता है, किस प्रकार से सोनू मोनू के जो लोग रहते हैं, उसकी मां रहती है, वो पुलिस का ही चेकिंग अभियान चलाया जाता है। और इस पूरे मामले में पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कार्रवाई की है और पंचमहला थाना प्रभारी कुंदन कुमार और हाथीदह थाना रंजन कुमार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि मोकामा का नौरंगा गांव पहले भी गोलियों की गूंज से गूंज उठा है। जनवरी महीने में जिस प्रकार से सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के तरफ से दोनों तरफ से गोलियों की बरसात हुई थी और इस पूरे मामले में पूरा इलाका जो था वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था और आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनू मोनू गैंग के दोनों भाई और अनंत सिंह को जेल भेजा था। एफआईआर दर्ज हुआ था, कार्रवाई हुई थी। और आपको बता दे कि मुकेश कुमार जो एक ईंट भट्टे में कर्मचारी काम करता था, बकाया पैसा को लेके ये पूरा विवाद हुआ था और उसी के पंचायती को लेके अनंत सिंह पहुंचे थे, जिसके बाद सोनू मोनू गैंग ने विरोध किया था और आखिरकार इस पूरे मामले में जमकर गोलीबारी हुई थी। अब फिर से मोकामा एक बार मोकामा का नौरंगा गांव दहल उठा है और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की ओर से कार्रवाई की गई है और इस पूरे मामले में पुलिस लगातार सोनू मोनू को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय पीडीए समाचार।